अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद सर कलीम। आज हम इंटर बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 8 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और लेक्चर नंबर 8 जो है वो है डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, जैसे कि हम इट वाज कंफर्म बाय क्रोमोसोमल थ्योरी दैट हेरिडिटी यूनिट्स आर लोकेटेड एट क्रोमोसोम। जैसे हम क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी पढ़ के आए हैं, उसमें हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम पे हेरिडिटी यूनिट्स मौजूद होते हैं, जिसको मेंडल ने फैक्टर कहा था, और हम अब इसको जीन्स कहते हैं। तो जीन्स जो है वो क्रोमोसोम पे मौजूद होते हैं और वो ट्रांसफ़र होते हैं क्रोमोसोम्स के थ्रू फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल होते हैं। और हमने क्रोमोसोम की केमिकल कंपोजिशन में भी पढ़ा है कि केमिकली कंपोज ऑफ किसके बने हुए हैं, डीएनए के और प्रोटीन के। मोस्टली डीएनए और प्रोटीन के बने हुए हैं, थोड़े से आरएनए भी होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा हो रहा है कि विच वन मॉलिक्यूल वर्क एज हेरिडिटी मटेरियल। इनमें से डीएनए या प्रोटीन, इनमें से दोनों में से जो हेरिडिटी मटेरियल है वो कौन सा है, जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। तो इस तरीके से उस टाइम में साइंटिस्ट इस कन्फ्यूजन में थे कि अब क्या किया जाए। डीएनए आरएनए प्रोटीन के बीच में जो है वो एक बहस चल रही थी कि इनमें से कौन सा जेनेटिक मटेरियल है। तो इसलिए साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए। वो एक्सपेरिमेंट्स कौन से थे, वो क्या था, एविडेंसेस ऑफ डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल। उसके एविडेंस में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने वर्क किया। जैसे फ्रेडरिक ग्रिफ्थ 1928 में इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उसने इस्तेमाल किया किसको, बैक्टीरिया को। ये एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, जो नमूनिया काज करता है। लेकिन इसके दो जो है वो टाइप्स हैं, फाउंड इन टू स्ट्रेन्स। एक है एस टाइप, जो स्मूथ फॉर्म है, जो कैप्सुलेटेड है और वायरोलेंट है। ठीक है। स्मूथ टाइप का मतलब क्या है कि वो जब उसकी रिप्रोडक्शन होती थी तो वो स्मूथ कॉलोनीज बनाते थे, और वो कैप्सुलेटेड थे, उसके ऊपर क्या था, कैप्सूल था। और ये है रफ टाइप। रफ टाइप जो था वो, उसके ऊपर कैप्सूल नहीं थे, लेकिन वो क्या था, रफ टाइप था। ऐसे ऐसे रफ कॉलोनीज जो है वो बना रहे थे, तो इस तरीके से इसका नाम रखा गया रफ टाइप, आर टाइप। ये नॉन कैप्सुलेटेड था, नॉन वायलेंट था, ये डिजीज काज नहीं कर रहा था। एस टाइप जो है वो क्या कर रहा था, डिजीज काज कर रहा था। तो फर्दर उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया, कैसे किया, आइए देखते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया, जो लाइव एस टाइप था, जो लाइव एस टाइप बैक्टीरिया था, उसका मिक्सचर, उसका एक्सट्रैक्ट लेके वो क्या करता है, उसने इंजेक्ट किया माइस के अंदर। ठीक है। माइस जो है वो एक चूहे का एक किस्म है ना, छोटा सा चूहा। ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये छोटा सा चूहा होता है। तो एस टाइप को जब माइस के अंदर डाला गया, इंजेक्शन लगाई गई, तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। उसके बाद सेकंड नंबर पे जब आर टाइप इंजेक्ट किया गया माइस में, तो वो माइस जो है वो सर्वाइव कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि आर टाइप जो है वो नॉन वायलेंट है। ओके। थर्ड स्टेप पे उसने क्या किया कि एस टाइप जो था, ये ओरिजिनल एस टाइप, इसको क्या किया, हीट किया। जब हीट किल्ड इस टाइप के मिक्सचर को माइस के अंदर डाला गया, इंजेक्ट किया गया, तो माइस ने सर्वाइव कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइप को जब हीट दी गई तो उसकी वायलेंस ही खत्म हो गई, बीमारी पैदा करने की जो ताकत थी वो खत्म हो गई। फोर्थ स्टेप में उसने क्या किया, उसने एस टाइप, जो हीट किल्ड एस टाइप था, उसको, यानी वो इंजेक्शन लगाई। उसके बाद प्लस में आर टाइप जो नॉन वायलेंट थी वो लगाई। दोनों जब माइस के अंदर लगाई तो अजीब सा रिजल्ट आया। रिजल्ट ये आया कि माइस की डेथ हो गई, जबकि माइस की डेथ नहीं होनी थी, क्योंकि जो एस टाइप हीट किल्ड है, ये देखें एस टाइप हीट किल्ड, जब हमने लगाया तो क्या हुआ, ये माइस सर्वाइव कर गया। उसके बाद आर टाइप है, जब आर टाइप इंजेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखें ये भी सर्वाइव कर गया। लेकिन ये अजीब सा एक जो है उसको रिजल्ट मिला। तो इस रिजल्ट से उसने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पे क्या हुआ है कि हीट किल्ड एस टाइप हैज हेरिडिटी इफेक्ट ऑन आर टाइप टू ट्रांसफॉर्म इट। जो एस टाइप बैक्टीरिया था, उसका जो हेरिडिटी मटेरियल है, उसका इफेक्ट आर टाइप पे पड़ा, जिससे वो क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। ट्रांसफॉर्म का मतलब है वो चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया, एस टाइप, कौन सा, लाइव एस टाइप जो था, जो वायलेंट था, उसमें चेंज हो गया। तो इस तरीके से, इसी तरीके को जो है ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल भी बोलते हैं, इसको ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन होती है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम एंड इट अंडरगो चेंज। मीन्स वो उसमें चेंज आ जाए, जैसे इनमें चेंज आ गई। तो इस तरीके से ये चीज़ जो है आप ऐसे भी समझ सकते हैं। मैं आपको अब इसमें ये चेंज कैसे आई, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आई, ये यहाँ पे आप एक और डायग्राम के ज़रिए आप समझ सकते हैं। यहाँ पे ये हमने बनाया है हीट किल्ड एस टाइप, ये है हीट किल्ड एस टाइप। ठीक है। और ये इसके साथ है आर टाइप जो लाइव है। ठीक है, ये हीट किल्ड है। ये दोनों जब मिक्स किए गए ना, तो क्या हुआ, ये जो एस टाइप था, एस टाइप हीट किल्ड, इसने अपना इफेक्ट जो है वो आर टाइप पे छोड़ा। कैसे छोड़ा,
इन दोनों ने आपस में कॉन्जुगेशन की, ठीक है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं। कॉन्जुगेशन एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, या इसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। तो दो बैक्टीरिया आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं। फिर क्या होता है, एक बैक्टीरिया का इसका जो जेनेटिक मटेरियल है दूसरे बैक्टीरिया के अंदर हो जाता है। तो एक जो है वो डोनर हो जाता है, एक जो है वो रेसिपेंट हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया था, एक्चुअली इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो दूसरे बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में मिक्स हो गया। ये ऐसे समझें कि एक जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई। जब ये मिक्स हो गया, इनकी कॉन्जुगेशन हुआ, तो फिर आगे चला क्या हुआ, इसने जब रिप्रोडक्शन की तो फिर क्या हुआ, इसके अंदर दो किस्म के जो है वो बैक्टीरिया बने। एक तो वो अपना बैक्टीरिया था, 50% जो बैक्टीरिया बनेगा वो कौन सा बनेगा, आर टाइप बनेगा जो नॉन वायलेंट होगा। लेकिन उसमें 50% जो है वो कौन सा बनेगा, लाइफ एस टाइप बनेगा, जो कौन सा होगा, ओरिजिनल होगा, ठीक है, जो वायलेंट होगा। तो इस तरीके से जब वो वायलेंट बनता है तो फिर क्या होता है, लास्ट वाला जो ऑप्शन था हमारा, उसमें क्या होता है, माइस की डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो है, जैसे ये हमने पढ़ा, एस टाइप हीट किल्ड प्लस आर टाइप, दोनों को मिला के जब हमने इसको लगाया तो इसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ, हीट किल्ड एस टाइप है हेरिडिटी इफेक्ट ऑन आर टाइप टू ट्रांसफॉर्म इट। तो इस तरीके से जो हीट किल्ड एस टाइप था उसने ट्रांसफॉर्म किया किसको, आर टाइप को, जिसकी वजह से आर टाइप एस टाइप वायलेंट में चेंज हो गया। और वायलेंट में चेंज हो गया तो इस तरीके से क्या हुआ, माइस की डेथ हो गई, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। अगर टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।